Well, they should give me the Nobel Prize. I should have gotten it 4 or 5 times. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ओबामा से बड़ा बनने की चाह रखने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या अब दुनिया जलने जा रही है? God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. ईरान पर बंकर बम गिराकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करके ईरान और इजराइल की जंग में कूदकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया? There's no military in the world that could have done what we did tonight. Not even close. There has never been a military that could do. 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़ा हमला किया। धमकी ये दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. जब दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ यह हमला दुनिया के हालात बद से बदतर कर सकता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बार-बार लड़ने से दुनिया का माहौल बिगड़ा, जिसने रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में खतरनाक मोड़ ले लिया। इसके बाद पश्चिमी एशिया में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होकर इजराइल और ईरान के युद्ध में बदल गई। इस बीच चीन लगातार ताइवान पर निगाहें गड़ाए हुए है, तो उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले ने अचानक दुनिया को बहुत खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि दुनिया में चल रहे बाकी युद्धों के उलट इसमें पहली बार 2 देशों की जंग में तीसरे की एंट्री हो गई है, वो भी अमेरिका जैसी महाशक्ति। ऐसे में सवाल है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है? तो क्या दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे सिरफिरे नेता के तौर पर याद रखेगी जिन्होंने अपने अहंकार और अदूरदर्शिता से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलना चाहा है? क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से टकराव बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं। Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно. It is disturbing. I am speaking without any irony, without any jokes. Of course, there is a lot of conflict potential. It is growing, and it is right under our nose. तो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर पुतिन की ये चिंता और अब सबकी नजरें ईरान पर, जिसका पलटवार और उसे बाकी दोस्तों से मिलने वाली मदद तीसरे विश्व युद्ध से जुड़े सवाल का जवाब देगी। यूक्रेन के साथ जंग में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन देकर रूस की मदद की थी। ऐसे में ईरान पर हमले के वक्त रूस की मदद तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के साथ जंग में रूस कितनी मदद कर पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं चीन की बात करें तो ऊर्जा की सप्लाई के लिए ईरान उसके लिए बहुत अहम है। वहां अमेरिकी समर्थक सरकार या दबदबा उसे कबूल नहीं होगा। ऐसे में चीन की तरफ से भी ईरान की मदद की जा सकती है। ईरान को उत्तर कोरिया से भी मदद मिल सकती है। दोनों देशों ने मिसाइल बनाने पर एक साथ काम किया है। ऐसे में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उत्तर कोरिया कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने कर दिया हमला, अब शांति। ये सच है या फिर ये सच है कि विश्व को एक बहुत बड़े संकट की तरफ धकेला गया है? आई थिंक इसका उत्तर ईरान को देना पड़ेगा। द बॉल इज वेरी मच इन ईरान्स कोर्ट, जो वो क्या इसमें निर्णय लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। अगर उनके ठिकानों पर अगर वो हमला करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो उसको देयर विल बी अ वेरी हेवी प्राइस टू पे। वो उनको बिल्कुल जैसे ईंटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगा।